हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर। इससे पहले मैं आपके सेकंड और फर्स्ट चैप्टर करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देख करके वो जाकर के देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोनों चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, नया चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम आज देखेंगे बेसिक, हम जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम जानेंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो जैसे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में है बस थोड़ा बहुत चेंज होता है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसमें थोड़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो जिस तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी जब किसी कंडक्टर में फ़्लो होती है, तो जब वो कंटिन्यूसली फ़्लो हो रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक वो ऐसा रीजन होता है, ऐसा फील्ड होता है जिसमें क्या होता है, मैग्नेट की तरह वहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्सन फील किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैग्नेट लाओगे, किसी मैग्नेट को अगर किसी आयरन के पास लेके आओगे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। वो तभी अट्रैक्ट करेगा अगर मान के चलो, अभी मैं बताऊँगा ये सब बाद में, मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई मैंने एक मैग्नेट लिया हुआ है तो अगर मैं इस मैग्नेट के पास अगर कोई आयरन का पीस लेके आऊँगा तो वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से भी वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब तक वो उसको उसके पास लेकर के नहीं आओगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके नहीं आओगे, तब तक वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, समझे। तो मतलब कि इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके रीजन के अंदर ही ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है किसी को भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही मतलब है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। तो एक तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है। दूसरा कि स्टूडेंट चैप्टर में कि हम क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी हम इस चीज़ को हम देखेंगे इसकी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि ये सर्किट है, सर्किट में क्या है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो इन्होंने क्या किया, इसके नीचे एक कंपास रखा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। कंपास देखा है ना, कंपास पे दो निडल होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। तो दोनों निडल है। इसने क्या, यहाँ पर क्या हुआ, जब इसमें जब ये ऑन है, देखो इसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लोज किए। तो यहाँ पर जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसमें जब ऐसे करंट फ्लो हुआ तो जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या रखा, कंपास रखा। तो कंपास रखने से क्या हुआ, जो इसकी निडल थी वो कैसे डिफ्लेक्ट हो गई, वो ये वेस्ट के साइड डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्थ पोल वेस्ट के साइड हो गया, और ये वेस्ट की तरफ होगा तो साउथ पोल की साइड होगा, ईस्ट के साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने ये पाया कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई सर्किट होता है, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है उस वायर के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू इस कंपास ने क्या किया, जो स्टूडेंट्स कंपास होता है, कंपास क्या करता है, जब किसी भी उसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में लाओगे तो वो वहाँ पर डिफ्रैक्शन शो करने लगेगा। तो इसीलिए इसने भी डिफ्रैक्शन शो किया जब हम इसको इस सर्किट के पास लेकर के आए, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था कंटिन्यूसली, तो इसमें सर्किट में इस वायर के अलॉन्ग क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लग गया। तो इस कारण से इसमें डिफ्रैक्शन हो गया। तो इसने क्या किया, ये वेस्ट के साइड मूव हो गया और ये साउथ के साइड मूव हो गया। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था, करंट भी देखो ऐसे ही जा रहा है, तो ये भी ऐसे ही मूव हो गया, ठीक है। सेम इसका ऐसा एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, इसमें बस ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो गए, है ना। इसमें मतलब कि इनका टर्मिनल चेंज हो गए, ठीक है। तो अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लग गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लग गई तो ये कंपास में डिफ्लेक्शन होएगा। अब कंपास में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होएगा ये आप देखना है अब आपको। तो स्टूडेंट्स करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, अब ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये अब ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट जो हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कंपास है, कंपास की मदद से इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब हम किसी भी जो सर्किट होता है उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो हम अगर कंपास रखेंगे उसके पास तो वो इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। हम इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्नो रूल से। स्नो रूल है, इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे इसी चीज़ को कि व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, जब करंट क्या होता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान के चलो करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे,
ठीक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ नॉर्थ पोल है, सॉरी यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट। तो नॉर्थ पोल जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान के चलते हैं हम वेस्ट यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। अब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा तो साउथ ऑटोमेटिकली ईस्ट की तरफ होगा। तो हम सिर्फ नॉर्थ की बात करते हैं, ये तो हमें पता ही होता है कि साउथ ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द वेस्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ऐसा हो, अगर उल्टा जा रहा हो तो ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम इसमें फिनोमेना होगा जैसे इसमें हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे जा रहा करंट तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्नो रूल, ठीक है। इसको हम एम्पियर स्विमिंग रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्नो रूल तो आपको यही बताता है, डेफिनेशन है इसकी, आपको समझना है इसको, ठीक है। और एम्पियर स्विमिंग रूल होता है, ठीक है। इस एम्पियर स्विमिंग रूल को भी हम देखेंगे, वो सेम इसी कंसेप्ट पर है जो स्नो रूल बता रहा है, उसको ही वो प्रैक्टिकल फॉर्म में एम्पियर स्विमिंग रूल हमें बताता है। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही जो उन्होंने बताया है स्नो रूल, इसको एक्सपेरिमेंटली करके बताया कि किस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो अभी इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ आगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल की। एम्पियर स्विमिंग रूल हमें क्या बताता है, देखो मैं आपको सिंपली से आपको बताता हूँ। जैसे स्विमिंग जो करता है, स्विमर जो होता है स्विमिंग करता है, तो वो कैसे स्विमिंग कर रहा होगा। वो स्विमिंग मान के चलो इस डायरेक्शन में कर रहा है, मान के चलो वो वहाँ साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ठीक है इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए जा रहा है स्विमिंग करते हुए, ठीक है। इसका यहाँ पर ये क्या है, इसका फीट है, पैर है इसके यहाँ पर है, उसका हेड यहाँ पर है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, साउथ से नॉर्थ है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ मतलब कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब वो स्विमर जो होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस साइड होगा। मान के चलो ऐसे मूव कर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा और राइट हैंड इस साइड होगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ़ ए पर्सन स्विमिंग इन वाटर, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है वाटर में, इन सच ए वे दैट, इस तरीके से कि करंट एंटर्स इन हिज फीट, करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, उसके फीट से, उसके पैरों से, एंड लीव फ्रॉम द हेड, और उस निकल रहा है कहाँ से, उसके सिर से, मतलब कि एंटर कर रहा है यहाँ से, मतलब कि डायरेक्शन बता रहा है बेसिकली आपको करंट की, यहाँ से यहाँ, ठीक है। देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, इसके नीचे अगर हम एक कंपास रख देते हैं, ठीक है, इसके नीचे अगर हम एक कंपास रख देते हैं स्टूडेंट्स, इसके नीचे अगर हम कंपास रख देते हैं यहाँ पर, ये इसका क्या होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसके नीचे अगर हम कंपास रख देंगे तो नॉर्थ पोल जो होगा, निडल उसकी जो होगी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उस स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड किधर साइड है, इस साइड है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को कि जब भी स्विमर जो स्विमिंग कर रहा होगा, तो जब करंट फ्लो हो रहा है उसके पैरों से, मान के चलते हैं हम करंट फ्लो हो रहा है उसके सिर से निकल रहा है, तो अगर उसके नीचे अगर हम कंपास रख देते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट के साइड मूव कर जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर तो ईस्ट होगा, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल होगा वेस्ट के साइड मूव कर जाएगा। सिंपली कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो होगा निडल का, वो लेफ्ट हैंड साइड, स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन भी किस साइड होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में होगी। समझ गए स्टूडेंट्स, तो यही इसका मतलब था। तो ये हमने अभी तक तीनों इसको हमने एक्सप्लेन किया एक ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, स्नो रूल से और ये एम्पियर स्विमिंग रूल से, समझ गए। तो ये था आपका। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड पर पूरा बेस्ड है। इट इज़ द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी बार मैग्नेट को ले लेते हैं हम, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पर वो क्या करेगा, किसी भी मेटल सरफेस को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर हम एक और बार मैग्नेट ले आएंगे, अगर उसके नॉर्थ पोल अगर ले आएंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल मान के चलो यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पर ये रिपल्सन नहीं करेगा जब तक हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में नहीं लेके आएंगे, तब तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वाले मैग्नेट पे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, मान के चलते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तब जाकर के ये रिपल्सन फील करेगा, ठीक है। और अगर मान के चले साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल इसका ऐसे है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर यही मैग्नेट क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रहेगा ऐसे,
ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ गए इस चीज़ को। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि उसके चारों तरफ का जो एरिया है, रीजन है, जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, किसी भी मेटल को या मैग्नेट को क्या कर सकता है, वो अट्रैक्ट करता हो या फिर रिपल्सन कर सकता हो उससे, उसको हम बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस रीजन को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके चारों तरफ, ठीक है, उसी तरह मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसमें लिखा हुआ इट इज़ द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बार मैग्नेट का तो समझा दिया मैंने। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वायर में करंट कंटिन्यूसली फ्लो करवाते जा रहे हैं, ठीक है, करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर हम किसी सिंपल, मान के चलो सिंपल आयरन भी ले लिया हमने, आयरन की रॉड ले ली और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है उस करंट कंडक्टर के अंदर। कोई कॉपर का वायर हो या फिर कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई सा भी आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, तो उसमें करंट कंटिन्यूसली अगर फ्लो करवा रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, तो लेकिन वो टेम्पररी के लिए होता है। ठीक है, जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अगर आप उसको चार्ज के थ्रू क्या कर रहे हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट करवा रहे हो तो वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। अगर आप उसके अंदर क्या करोगे, करंट फ्लो होना बंद कर दोगे, अगर मान के चलो करंट फ्लो करवाना बंद कर दोगे उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पर उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो बस टेम्पररी होता है, लेकिन जो मैग्नेट होता है उसके अंदर तो परमानेंट होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो मतलब मेन बात कहने का ये था कि हम जो पढ़ रहे हैं कि करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है किसी कंडक्टर में। तो कंडक्टर में याद रखना, कंडक्टर में भी हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली अगर हम उसके अंदर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्ज होंगे उसके अंदर वो क्या होंगे, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जो चार्ज होंगे ना कंडक्टर के अंदर वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उस कारण से वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर वो एक तरह से बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करने लगेगा, समझ गए। तो लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी होगा। ठीक है, अगर उसको स्टॉप कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर दोगे, तो कुछ टाइम बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। जो चार्ज होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देंगे वो। ठीक है, मतलब ये था कहने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज होता है बेसिकली, करंट फ्लो करवाओगे तो चार्ज होंगे, वही तो मैग्नेटाइज होंगे, तभी वो चार्ज मैग्नेटाइज होंगे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मतलब हम मेन बात करें चार्ज की ही, तो जो चार्ज होगा, मेन बेसिक चार्ज होता है, तो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था, चैप्टर पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। और चार्ज की वजह से ही जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। समझ गए, मतलब चार्ज जो है स्टूडेंट्स दोनों काम कर सकता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही टेम्पररी होते हैं। अगर किस कंडीशन में, अगर आप क्या कर दो, कंटिन्यूसली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो स्टॉप कर दो तो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, कैपिटल ई से। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से। ठीक है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, उसमें भी जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, तो जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। ठीक है, और डायरेक्शन हो तो हम वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, और इसमें भी मैग्नीट्यूड तो होगा ही, कोई ना कोई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो, और डायरेक्शन भी है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि नॉर्थ से साउथ हो जाता है, साउथ से नॉर्थ हो जाता है, तो वही चीज़ है इसमें इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका बेसिक था, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।